मां श्मशान काली, मां मशानी के चरणों का दास नीरज बरनवाल आज आपको मां काली के रहस्यों से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। मां तो अगम हैं, वर्णनातीत हैं, परंतु मैं यथाशक्ति मां का गुणगान कर रहा हूं। मां की महिमा बताने के इस गूढ़ कार्य में मेरी मां श्मशान काली ही सहायक हों। नीरज बरनवाल की यही प्रार्थना है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काली कुल की सर्वोच्च दैवीय शक्ति, आद्या शक्ति महाकाली, अंधकार से जन्मा होने के परिणाम स्वरूप ये शक्ति तमोगुणी तथा काले वर्ण वाली हैं। इस चराचर ब्रह्मांड या जगत के उत्पन्न होने से पूर्व सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। व्याप्त घनघोर अंधकार से उत्पन्न आद्या शक्ति, आदि और सर्वप्रथम शक्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि अंधकार से जन्मा होने के परिणाम स्वरूप ये शक्ति तमोगुणी तथा काले वर्ण वाली हैं। परिणाम स्वरूप इनका नाम काली पड़ा तथा इसी काली नाम से विख्यात हुई। समय अनुसार इन्होंने ही देवताओं तथा मनुष्यों के सन्मुख उपस्थित हुए नाना समस्याओं के निदान हेतु भिन्न भिन्न अवतार धारण किए। समस्त चराचर ब्रह्मांड, तीनों लोकों को जन्म देने वाली आद्या शक्ति काली। इस संपूर्ण चराचर जगत, तीनों लोकों की उत्पत्ति की ये आद्या शक्ति ही कारक बनी। अंधकार से जन्म धारण करने के पश्चात इनके मन में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देने की प्रेरणा जागृत हुई और ये उद्धत हुई। इसी प्रेरणा शक्ति को श्री गणेश भी कहा जाता है, जिसका संबंध किसी कार्य के शुभ प्रारंभ हेतु है। इन्हीं आद्या शक्ति की प्रेरणा स्वरूप तीनों लोकों तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में ऊर्जा संचय हेतु सूर्य देव का निर्माण किया गया, जिनके ऊर्जा से समस्त चराचर जगत विद्यमान है। त्रिगुणात्मक प्राकृतिक गुणों की सृष्टि की गई, जो राजस, सत्व तथा तामस नाम से जानी गई तथा समस्त तत्वों के क्रमशः उत्पन्न, पालन और संहार का कारक बनी। इन गुणों के निमित्त स्वामी कार्यभार का संचालन हेतु त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव तथा त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को इन्हीं आद्या शक्ति ने जन्म दिया। तीनों लोकों के सुचारू संचालन हेतु 33 कोटि या प्रकार से देवताओं, प्रजापतियों, ग्रह तथा नक्षत्र, संपूर्ण जीवित प्राणी तथा अन्य तत्वों का जन्म इन्हीं आद्या शक्ति के प्रेरणा स्वरूप हुई। आद्या शक्ति काली भौतिक स्वरूप। मां श्मशान काली की श्री चरणों में नीरज बरनवाल का विनम्र प्रणाम है। मां की आराधना के दरमियान मां ने अपनी अनुभूति इसी प्रकार से कराई है। देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक तथा डरावना है। विभिन्न ध्यान मंत्रों के अनुसार देवी का स्वरूप अत्यंत विकराल है। देवी प्राणशक्ति रूप में शिव रूपी शव के ऊपर आरूढ़ हैं। परिणाम स्वरूप देह शक्ति संपन्न या प्राणयुक्त हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय, जहां समस्त प्रकार के विकारों को जलाया जाता है, या विकार दाह रूपी श्मशान में वास करती हैं। परिणाम स्वरूप देवी श्मशानवासी हैं। काले वर्ण वाली ये देवी अपने विकराल दांतों तथा मुंह से लपलपाती हुई लाल रक्त वर्ण जैसी जिह्वा से अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही हैं। दुष्ट दानवों का रक्त पान करने के परिणाम स्वरूप इनके जिह्वा लाल रक्त वर्ण की हैं। 3 बड़ी बड़ी भयंकर नेत्रों वाली, जो सूर्य, चंद्र, चंद्रमा तथा अग्नि के प्रतीक हैं। इनके ललाट पर अमृत के समान चंद्रमा स्थापित हैं तथा काले घनघोर बादलों समान बिखरे केशों से अत्यंत ही घनघोर प्रतीत हो रही हैं। असुर जो स्वभाव से ही दुष्ट थे, उन असुरों के हाल ही में कटे हुए सिरों की माला इन्होंने धारण कर रखी है तथा प्रत्येक सर से रक्त की धार बह रही हैं। अपने दोनों बाएं हाथों में इन्होंने खड्ग तथा दुष्ट मानव असुर का कटा हुआ सर धारण कर रखा है तथा बाएं हाथों से ये सज्जनों को अभय तथा आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु युद्ध में मारे गए दानवों के कटे हुए हाथों की माला बनाकर धारण कर राखी हैं तथा प्रत्यालीढ़ मुद्रा में अपने भैरव महाकाल या पति शिव के छाती में खड़ी हैं, जैसे वे काल का भी भक्षण कर रही हों। स्वरूप अनुसार देवी 2 प्रकारों से दिखाई देती है। दक्षिणा काली रूप में देवी की 4 भुजाएं हैं तथा महाकाली रूप में देवी की 20 भुजाएं हैं। काल, जो स्वयं ही मृत्यु के कारक हैं, उनका भी भक्षण करने में समर्थ है महाशक्ति महाकाली। आद्या शक्ति देवी का नाम काली पड़ने का कारण। कालिका पुराण, काली से संबंधित एक पौराणिक पाठ्य पुस्तक के अनुसार सभी देवता एक बार हिमालय में मातंग मुनि के आश्रम के पास गए
और आद्या शक्ति या महामाया की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं द्वारा की गई वंदना तथा स्तुति से प्रसन्न हुई तथा एक काले रंग की विशाल पहाड़ जैसी स्वरूप वाली दिव्य नारी सभी देवताओं के सन्मुख प्रकट हुई। देखने में से शक्ति अमावस्या के अंधकार वाली थी, परिणाम स्वरूप, क्योंकि वह शक्ति काली के नाम से विख्यात हुई। सर्वप्रथम अंधकार से जन्म धारण करने के परिणाम स्वरूप इनका नाम काली पड़ा तथा तमोगुण संपन्न हुई। अग्नि और गरुड़ पुराण, अग्निदेव और गरुड़ पक्षी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, के लिए समर्पित पाठ्य पुस्तक के अनुसार आद्या शक्ति काली की साधना युद्ध में सफलता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के हेतु की जाती है। देवी का पतला शरीर, जहरीला दांत, जोर से अट्टहास, पागल महिला के स्वरूप में नृत्य करने के परिणाम स्वरूप वे बहुत भयानक शारीरिक उपस्थिति प्रस्तुत कर रही हैं। उनके कटे हुए राक्षसों के मस्तकों की माला पहनने, भूत और प्रेतों के साथ श्मशान भूमि में निवास करने के परिणाम स्वरूप देवी अन्य सभी देवी देवताओं में भयंकर प्रतीत होती हैं। काली के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। कालिका पुराण के अनुसार काली के दो स्वरूप हैं। प्रथम आद्याशक्ति काली तथा द्वितीय केवल पौराणिक काली। आद्याशक्ति काली या दक्षिणा काली अजन्मा तथा सर्वप्रथम शक्ति हैं, जिनसे इस संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा समस्त जगत की स्वामिनी हैं। द्वितीय देवी दुर्गा या शिव पत्नी सती से संबंधित हैं तथा दुर्गा जी के भिन्न भिन्न स्वरूपों में से एक हैं। ये वही हैं जिनका प्रादुर्भाव अंबिका के ललाट से हुआ है तथा तमोगुण की स्वामिनी हैं। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक ही हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत एक भाग, आद्या शक्ति के विभिन्न अवतारों की शौर्य गाथा से संबंधित पौराणिक पाठ्य पुस्तक। एक समय समस्त त्रिभुवन, स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी, शुंभ और निशुंभ, दो भाई नामक राक्षसों के अत्याचार से ग्रस्त थे। व्याप्त समस्या के समाधान हेतु सभी देवता एक हो हिमालय के पास गए और देवी आद्या शक्ति की स्तुति वंदना करने लगे। परिणाम स्वरूप कौशिकी नाम की एक नारी शक्ति, जो कि शिव की पत्नी गौरी या पार्वती में समाई हुई थी, समस्त देवताओं के सन्मुख प्रकट हुई। शिवजी की अर्धाग्निनी पार्वती से विभक्त उदित वह शक्ति घोर काले वर्ण की थी तथा काली नाम से जानी जाने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा, जिन्होंने दुर्गमासुर दैत्य का वध किया तथा दुर्गा नाम से जानी जाने लगी, ने शुंभ और निशुंभ नाम के दो महाराक्षसों को युद्ध में परास्त किया तथा तीनों लोकों को उन दोनों भाइयों के अत्याचार से मुक्त किया। छंड और मुंड नामक दैत्यों ने देवी दुर्गा से युद्ध करने का आवाहन किया। परिणाम स्वरूप देवी दुर्गा उन दोनों से युद्ध करने हेतु उद्यत हुई। आक्रमण करते हुए देवी क्रोध के वशीभूत हो अत्यंत उग्र, डरावनी हो गई तथा उनके मस्तक से एक काले वर्ण वाली शक्ति का प्राकट्य हुआ, जो देखने में अत्यंत ही भयानक, घनघोर, डरावनी थी। ये काले वर्ण वाली देवी काली ही थी, जिनका प्राकट्य देवी दुर्गा की युद्ध भूमि में सहायता हेतु हुआ। छंड और मुंड के संग हजारों संख्या में वीर दैत्य देवी से युद्ध कर रहे थे। उन महावीर दैत्यों में रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भी भाग लिया। देवी ने रक्तबीज दैत्य पर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप दैत्य रक्तबीज के शरीर से रक्त का स्राव होने लगा। रक्त की प्रत्येक टपकते हुए बूंद से युद्धस्थल में उसी के समान पराक्रमी तथा वीर दैत्य उत्पन्न होने लगे तथा रक्तबीज और भी अधिक पराक्रमी तथा शक्तिशाली होने लगा। देवी दुर्गा की सहायतार्थ देवी काली ने दैत्य रक्तबीज के प्रत्येक टपकते हुए रक्त बूंदों को जिह्वा लंबी कर अपने मुंह पर लेना शुरू किया। परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र में दैत्य रक्तबीज शक्तिहीन होने लगा। अब उसके सहायता हेतु और किसी दैत्य का प्राकट्य नहीं हो रहा था। अंततः रक्तबीज सहित चंड और मुंड का वध कर देवी काली तथा दुर्गा से तीनों लोकों को भय मुक्त किया। देवी क्रोधवश महाविनाश करने लगी तथा इनके द्वारा महाविनाश होने लगा। इनके क्रोध को शांत करने हेतु भगवान शिव युद्ध भूमि में लेट गए। नग्नावस्था में नृत्य करते हुए जब देवी का पैर शिवजी के ऊपर आ गया और उन्हें लगा कि वो अपने पति के ऊपर खड़ी हैं तथा लज्जावश देवी का क्रोध शांत हुआ। महाशक्ति काली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देवी काली की आराधना, पूजा इत्यादि भारत के पूर्वी प्रांतों में अधिकतर होती हैं। देवी काली समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा पूजित हैं। जनजातीय,
तथा युद्ध कौशल से संबंधित समाज की देवी अधिष्ठात्री हैं। चांडाल, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार श्मशान में शव के दाह का कार्य करते हैं, तथा अन्य शूद्र जातियों की देवी अधिष्ठात्री हैं। डकैती जैसे अमानवीय कृत्य करने वाले भी देवी की पूजा करते हैं। आदिकाल में डकैत डकैती करने हेतु जाने से पहले देवी काली की विशेष पूजा आराधना करते थे। देवी का संबंध क्रूर कृत्यों से भी है, परंतु ये क्रूर कृत्य दुष्ट प्रवृत्ति के जातकों हेतु ही हैं। इस निमित्त वे देवी के भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे तथा विधिवत पूजा आराधना की संपूर्ण व्यवस्था करते थे। आज भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जहां जहां डकैत देवी की आराधना, पूजा इत्यादि करते थे। हुगली जिले में डकैत कालीबाड़ी, जलपाईगुड़ी जिले की देवी चौधरानी, डकैत कालीबाड़ी इत्यादि प्रमुख डकैत देवी मंदिर विद्यमान हैं। स्कंद कार्तिक पुराण के अनुसार देवी की उत्पत्ति आश्विन मास की कृष्णा चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि के घोर में अंधकार से हुआ। परिणाम स्वरूप अगले दिन कार्तिक अमावस्या को उनकी पूजा आराधना तीनों लोकों में की जाती है। ये पर्व दीपावली या दिवाली नाम से विख्यात हैं तथा समस्त हिंदू समाजों द्वारा मनाई जाती हैं। शक्ति तथा शैव समुदाय के अनुसरण करने वाले इस दिन देवी काली की पूजा करते हैं तथा वैष्णव समुदाय महालक्ष्मी जी की। वास्तव में महाकाली और महालक्ष्मी दोनों एक ही हैं। देवी काली की आराधना भारत के पूर्वी भाग में अधिक होती है। वहां जहां तहां देवी काली के मंदिर देखे जा सकते हैं। प्रत्येक श्मशान घाटों में देवी मंदिर विद्यमान हैं तथा विशेष तिथियों में पूजा अर्चना भी होती हैं। दसों महाविद्याएं देवी आद्या काली के ही उग्र तथा सौम्य रूप में विद्यमान हैं। देवी काली अपने अनेक अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं, जो कि भिन्न भिन्न स्वरूप तथा गुणों वाली हैं। देवी काली मुख्यतः 8 नामों से जानी जाती हैं और अष्टकाली समूह का निर्माण करती हैं। 1. चिंतामणि काली, 2. स्पर्श मणिकाली, 3. संतति प्रदा काली, 4. सिद्धि काली, 5. दक्षिणा काली, 6. कामकला काली, 7. हंस काली, 8. गुह्य काली। देवी काली दक्षिणा काली के नाम तथा स्वरूप से सर्वसाधारण में सर्वाधिक पूजित हैं। देवी काली के दक्षिणा काली नाम पड़ने के विभिन्न कारण। सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी उपासना की, परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नाम से जाने लगी। दक्षिण दिशा की ओर रहने वाले यमराज या धर्मराज देवी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नाम से जानी जाती हैं। तात्पर्य है मृत्यु के देवता यम, जिनका राज्य या यामलोक दक्षिण दिशा में विद्यमान है। मृत्यु पश्चात जीव आत्मा यमदूतों द्वारा इसी लोक में लाई जाती हैं। देवी काली के भक्तों से दूर रहते हैं। मृत्यु पश्चात यमदूत उन्हें यमलोक नहीं ले जाते हैं। समस्त प्रकार के साधनाओं का संपूर्ण फल दक्षिणा से ही प्राप्त होता है। जैसे गुरु दीक्षा तभी सफल है जब गुरु दक्षिणा दी गई हो। देवी काली मनुष्य को अपने समस्त कर्मों का फल प्रदान करती हैं या सिद्धि प्रदान करती हैं, तभी देवी को दक्षिणा काली के नाम से भी जाना जाता है। देवी काली वार प्रदान करने में अत्यंत चतुर हैं, यह सिद्ध यहाँ विविध कारण हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शुम्भोत्सव पुरुष को दक्षिण तथा स्त्री को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पा मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। तभी देवी अपने भैरव के ऊपर खड़ी हैं। देवी काली ही 2 मुख्य स्वरूपों, प्रथम रक्त तथा कृष्ण वर्ण में अधिष्ठित हैं। कृष्ण या काले स्वरूप वाली दक्षिणा नाम से तथा रक्त या लाल वर्ण वाली सुंदरी नाम से जानी जाती हैं। देवी काली काले वर्ण युक्त दक्षिणा नाम से जानी जाती हैं। मुख्यतः विध्वंसक प्रवृत्ति धारण करने वाले समस्त देवियां कृष्ण या दक्षिणा कुल से संबंधित हैं। जैसे देवी काली का घनिष्ठ संबंध विध्वंसक प्रवृत्ति तथा तत्वों से है। जैसे देवी श्मशानवासी हैं, मानव शव तथा हड्डियों से संबद्ध हैं, भूत प्रेत इत्यादि या प्रेत योनि को प्राप्त हुए विध्वंसक सूक्ष्म तत्व देवी के संगी साथी सहचरी हैं। यहाँ देवी नियंत्रक भी हैं तथा स्वामी भी। समस्त भूत प्रेत इत्यादि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। समस्त वेद इन्हीं की भद्रकाली रूप में स्तुति करते हैं। वे निष्काम या निःस्वार्थ भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त करती हैं। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी कालाष्टमी कहलाती हैं। इस दिन सामान्यतः देवी काली की पूजा आराधना की जाती है।
या कहें तो पौराणिक काली की आराधना होती हैं, जो दुर्गा जी के नाना रूपों में से एक हैं। परंतु तांत्रिक मतानुसार दक्षिणा काली या आद्या काली की साधना कार्तिक अमावस्या या दीपावली के दिन होती हैं। शक्ति तथा शैव समुदाय इस दिन आद्या शक्ति काली के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करता है, जबकि वैष्णव समुदाय का अनुसरण करने वाले इस दिन धनदात्री महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। देवी काली को संबोधित करने वाली नाना शब्दों का तात्पर्य या अर्थ। श्मशान वासिनी तामसिक विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित रखने वाले देवी देवता मुख्यतः श्मशान भूमि में वास करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से श्मशान वो स्थान है जहां शव के दाह का कार्य होता है, परंतु आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टि से श्मशान का अभिप्राय कुछ और ही है। ये वो स्थान है जहां पांच या पंच महाभूत चिद ब्रह्म में विलीन होते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन महाभूतों से संसार के समस्त जीवों के देह का निर्माण होता है तथा शरीर या देह इन्हीं पांच महाभूतों का मिश्रण है। श्मशान वो स्थान है जहां पांचों भूतों के मिश्रण से निर्मित देह अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। तामसी गुण से संबद्ध रखने वाले देवी देवता श्मशान भूमि को इसी कारणवश अपना निवास स्थान बनाती हैं। देवी काली, तारा, भैरवी इत्यादि देवियां श्मशान भूमि को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्मशान विकार रहित हृदय या मन का प्रतिनिधित्व करता है। मानव देह कई प्रकार के विकारों या पाशों का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि। अतः देवी उसी स्थान को अपना निवास स्थान बनाती हैं जहां इन विकारों या व्यर्थ के आचरणों का दाह होता है, तथा मन या हृदय वो स्थान है जहां इन समस्त विकारों का दाह होता है। अतः देवी काली अपने उपासकों के विकार शून्य हृदय पर ही वास करती हैं। चिता मृत देह के दाह संस्कार हेतु लकड़ियों के ढेर के ऊपर शव को रखकर शव दाह करना चिता कहलाता है। साधक को अपने श्मशान रूपी हृदय में सर्वदा ज्ञान रूपी अग्नि जलाए रखना चाहिए, ताकि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सके। देवी का आसन देवी शव रूपी शिव पर विराजमान है, या कहे तो शव को अपना आसन बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही शव में चैतन्य का संचार होता है। बिना शक्ति के शिव शव के ही सामान हैं, तन्यहीन हैं। देवी की कृपा लाभ से ही देह पर प्राण रहते हैं। करालवदना या घोर रूपा देवी काली का वर्ण घनघोर या अत्यंत काला है तथा स्वरूप से भयंकर तथा डरावना है। परंतु देवी के साधक या देवी जिनके हृदय में स्थित हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं काल, यमराज भी देवी से भयभीत रहते हैं। पीन पयोधरा देवी काली के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं। यहां तात्पर्य है कि देवी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तीनों लोकों का पालन करती हैं। अपने अमृतमय दुग्ध को आहार रूप में देकर देवी अपने साधक को कृतार्थ करती हैं। प्रकटितृदना देवी काली के विकराल दंत पंक्ति बाहर निकले हुए हैं तथा उन दांतों से उन्होंने अपने जिह्वा को दबा रखा है। यहां देवी रजो तथा तमोगुण रूपी जिह्वा को सत्व गुण के प्रत्येक उज्ज्वल दांतों से दबाए हुए हैं। बालावतंसा देवी काली अपने कानों में बालक के शव रूपी अलंकार धारण करती हैं, या कहे तो बच्चों के शवों को देवी कानों में अलंकार रूप में पहनती हैं। यहां देवी बालक स्वरूपी साधक को सर्वदा अपने समीप रखती हैं। बाल्य भाव देवी को प्राप्त करने का सर्वशक्तिशाली साधन है। मुक्तकेशी देवी के बाल घनघोर काले बादलों की तरह बिखरे हुए हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई भयंकर आंधी आने वाली हो। संक्षेप में देवी काली से संबंधित मुख्य तथ्य। मुख्य नाम महाकाली, अन्य नाम दक्षिणा या दक्षिण काली, कामकला काली, गुह्य काली, भद्रकाली इत्यादि। भैरव महाकाल, मृत्यु के कारक देवता या मृत्यु के कारण। तिथि आश्विन कृष्ण अष्टमी। भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबद्ध भगवान विष्णु। कुल काली कुल। दिशा सभी दिशाओं में। स्वभाव उग्र, तामसी गुण संपन्न। वाहन लोमड़ी। तीर्थ स्थान या मंदिर कालीघाट कोय काता आर्य चरचिमनैन बंगाल। देवी काली का सिद्धपीठ 51 शक्ति पीठों में मान्यता प्राप्त। कार्य समस्त प्रकार के कार्यों का फल प्रदान करने वाली। शारीरिक वर्ण गहरा काला। विनीत। मां श्मशान काली साधक नीरज बरनवाल। माता श्मशान काली मंदिर, मुक्तिधाम, हिंदुस्तान पुल, फुसरो, जिला बोकारो, झारखंड।